नमस्कार दोस्तों, खेल चिकित्सा विज्ञान भी शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से संबंधित 8-10 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो इस पर अच्छी तरह से पकड़ बना कर चलिए ताकि कोई भी इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। और मैंने खेल चिकित्सा विज्ञान से संबंधित कई पार्ट्सों की सीरीज बनाई है, जिसमें यह पहला पार्ट है। तथा जो भाई जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज देखना चाहते हैं वो हमारे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। चैनल का नाम है वर्मा सर एडवांस जीके और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, जिसमें सभी कंपटीशनों का मिश्रण किया गया है। इसीलिए जो शारीरिक शिक्षा के अतिरिक्त अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो उन क्वेश्चनों को मिस ना करें, वो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शारीरिक उपचार को निम्नलिखित में से किससे संबोधित किया जाता है? तो शारीरिक उपचार को जो संबोधित किया जाता है वो किया जाता है फिजियोथेरेपी से। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और फिजियोथेरेपी मुख्यतः गति व व्यायाम के कारण मांसपेशियों में जो आई खिंचाव, चोट, बीमारी व विकलांगता को दूर करने में सहायक होती है ये फिजियोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक तंत्र है जो शारीरिक व्यायाम में शायद सम्मिलित नहीं होता? तो शारीरिक व्यायाम में जो सम्मिलित नहीं होता है वो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, पाचन तंत्र है। क्योंकि पाचन तंत्र में भोजन का पाचन होता है तथा अवशोषण करना होता है इसमें, तथा इसका कार्य जो है भोजन का पाचन करना तथा शेष वर्ज्य पदार्थों का उत्सर्जन करना होता है। तो ये शारीरिक व्यायाम में शामिल नहीं होता है। बाकी श्वसन तंत्र, हृदय श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, मांसपेशी तंत्र, ये सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांसपेशी पीड़ा के दूसरे प्रकार को DOMS कहा जाता है। DOMS का पूर्ण रूप क्या है? तो DOMS का जो पूर्ण रूप है वो है डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्रोग्राफ नहीं मापता है। तो एग्रोग्राफ जो नहीं मापता है वो मांसपेशियों की लंबाई नहीं मापता है, बाकी मांसपेशीय ताकत, मांसपेशीय सहनशीलता और मांसपेशीय कार्यक्षमता इसको मापता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों को पूर्ण टोन रखने का एकमात्र उपाय है। तो एकमात्र उपाय क्या है? वो है सी पार्ट करेक्ट आंसर है, उचित और पर्याप्त व्यायाम करना है। और पेशीय टोन जो है मांसपेशियों की आंतरिक विशेषता नहीं है, अपितु यह तंत्रिका की एक प्रतिवर्ती क्रिया का ही रूप है। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण मांसपेशीय टोन इनमें से किससे सर्वाधिक संबंधित होता है? तो पूर्ण मांसपेशीय टोन इनमें से जो सर्वाधिक संबंधित होता है वो होता है प्रत्युत्तर समय, यानी समय पर कार्य व्यायाम करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेनिस फोरहेड में कौन सी वक्षपेशी का प्रयोग किया जाता है? तो टेनिस फोरहेड में जो वक्षपेशी का प्रयोग किया जाता है वो होती है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, पेक्टोरल। पेक्टोरल होती है, यहाँ पे एस नहीं है, के है, ये पेक्टोरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो या दो से अधिक दवाओं का एक अंतःक्रिया जो इन दवाओं के अलग सेवन में अपेक्षित प्रभाव की तुलना में अधिक गंभीर प्रभाव पैदा करता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, सहक्रियाशीलता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रभावित करने का स्थानीय प्रभाव नहीं है? तो ऊर्जा प्रभावित करने का स्थानीय जो प्रभाव नहीं है वो नहीं है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, मसल टोन का बढ़ना, ये स्थानीय प्रभाव नहीं है। बाकी ये मसल स्पाज्म में कमी और सॉफ्ट टिश्यू के लचीलेपन में वृद्धि और सेल मोटाबिलिटी दर में वृद्धि, ये स्थानीय प्रभाव है, ऊर्जा प्रभावित करने का स्थानीय प्रभाव है। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोमैकेनिक्स के शब्दों में गुरुत्वाकर्षण का हमारे ऊपर क्या असर होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का जो हमारे भार पर असर होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, भार पर असर होता है। और गुरुत्वाकर्षण केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर किसी वस्तु या व्यक्ति का प्रभावी भार केंद्रित होता है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा शारीरिक शिक्षा जो है मूल रूप से वो है जीव विज्ञान संबंधी आवश्यकता, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। लेकिन हाल के वर्षों में इसे मानसिक या मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के उत्थान हेतु
महत्वपूर्ण पहलू के रूप में जाना जाने लगा है। तो इसका बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा शारीरिक शिक्षा की नींव को मजबूत किया जा सकता है? तो शारीरिक शिक्षा की नींव को जो मजबूत किया जा सकता है वो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, वैज्ञानिक तथ्यों के द्वारा मजबूत किया जा सकता है। दोस्तों, विज्ञान को जो है मूलतः 3 भागों में बांटा गया है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, जो मनुष्य के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुआ है। जीव विज्ञान के अंतर्गत ही विभिन्न शारीरिक गतिविधियों की आधुनिकतम जानकारी प्राप्त हो सकी है। अतः वैज्ञानिक तथ्य शारीरिक शिक्षा के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करते हैं। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंपिंग जैक में हाथ को बगल में उठाना इसमें एक उदाहरण है। तो जंपिंग जैक में हाथ को बगल में उठाना किसका उदाहरण है? यह है सी पार्ट करेक्ट आंसर है, एबडक्शन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में यानी हमारे देश में जो स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1909 ईस्वी में, और बड़ौदा रियासत में सर्वप्रथम स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ हुआ था ये, जिसके तहत बड़ौदा के जो स्कूली बच्चे थे उनके लिए उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रोपोमेट्रिक मापन को अत्यधिक सही और विश्वसनीय बनाने के लिए कम से कम कितनी बार में मापना महत्वपूर्ण है? तो कम से कम 2 बार मापना महत्वपूर्ण होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और इसको मानव शास्त्रीय मापन भी कहते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक मापन को मानव शास्त्रीय मापन भी कहते हैं। इसके तहत जो है ऊंचाई, वजन, छाती और सिर की परिधि के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसको विश्वसनीय और सही बनाने के लिए कम से कम 2 बार मापना महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्प्रेन में इनमें से कौन प्रभावित होता है? यानी स्प्रेन जो होती है दोस्तों क्या होती है, किसी अस्थि संधि के स्नायु जब अपनी क्षमता से अधिक खिंच जाते हैं, यानी अस्थि संधि के स्नायु जहाँ पर हड्डी का जोड़ होता है वहाँ पर, तो इस प्रकार के खिंचाव से उत्पन्न क्षति एवं दर्द को मोच या स्प्रेन कहा जाता है। इंग्लिश में मोच को ही स्प्रेन कहते हैं। तो मोच में सर्वाधिक प्रभावित जो है स्नायु अस्थि का लिगामेंट और अस्थि संधि जॉइंट होते हैं, यानी लिगामेंट और जोड़ होते हैं ये 2। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिंचाव चोट है, खिंचाव को स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस जो है वो मांसपेशियों की चोट होती है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ढांचे का एक हिस्सा फट जाता है परंतु शरीर के साथ जुड़ा रहता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है अवलजन, फ्रैक्चर कहलाता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और प्राय ऐसी स्थिति स्नायु पर शरीर के भारी बलों के कारण या टेंडन जो होती हैं कंदरा उन पर पेशी संकुचन के कारण उत्पन्न होती है। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्लेष पुट्टी में सूजन अथवा छोटी झिल्ली जिसमें तरल पदार्थ हो को जाना जाता है। तो उसको जो जाना जाता है बर्साइटिस के नाम से जाना जाता है। और श्लेष पुटी शोध या सूजन अथवा छोटी झिल्ली जिसमें तरल पदार्थ हो, इसका दूसरा अर्थ होता है जोड़ों पर तरल भरी थैलियों में सूजन के नाम से इसको जाना जाता है। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत रोग के लिए सबसे अच्छा इलाज है? तो पर्वत रोग के लिए सबसे अच्छा जो इलाज है वो है सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ऑक्सीजन की तत्काल आपूर्ति होनी चाहिए। क्योंकि पर्वतारोहियों द्वारा अधिक पर्वतीय ऊंचाई पर जाने के कारण व्यक्ति का जो है रक्तचाप बढ़ जाता है। जब अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है तथा नाड़ी दर में भी वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को तत्काल ऑक्सीजन की आपूर्ति की जानी चाहिए। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्प्रेन टखने की चोट में किस परिस्थिति में चोट को ठीक करने के उपाय के रूप में कंट्रास्ट बाथ देना चाहिए? तो स्प्रेन यानी मोच जब टखने की चोट हो जाती है मोच, तो उसमें क्या करना चाहिए? कंट्रास्ट बाथ कब देना चाहिए? जब देना चाहिए जब केवल सूजन स्टेबल हो जाए, जब सूजन जो है स्थिर हो जाए, तो कंट्रास्ट बाथ यानी भाप स्नान देना चाहिए और इससे सूजन कम हो जाती है तथा दर्द से आराम मिलता है। तो ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, खून के रिसाव को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो खून के रिसाव को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका जो है
और बी पार्ट करेक्ट आंसर है घाव पर प्रत्यक्ष रूप से दबाव डालना चाहिए, जिससे खून का रिसाव कम हो जाता है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, उस शारीरिक विद्वान का नाम बताइए जिसने स्वास्थ्य को चलायमान प्रक्रिया समझा और इसको परिभाषित किया कि जीवन की गुणवत्ता वह है जो किसी व्यक्ति को अच्छे से रखना और बेहतर सेवा के लिए सक्षम बनाता है। तो वो विद्वान थे, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, J.F. विलियम थे। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन परंपरा से सूर्य नमस्कार है। तो प्राचीन परंपरा से जो सूर्य नमस्कार चला रहा है वो है डी पार्ट करेक्ट आंसर, व्यवस्थित शारीरिक व्यायाम होता है ये। और सूर्य नमस्कार में एक पूर्ण यौगिक और व्यवस्थित शारीरिक व्यायाम क्रियाएं होती हैं तथा इसमें 12 आसन विभिन्न चरणों में संपन्न किए जाते हैं, यानी 12 आसन इसमें विभिन्न चरणों में संपन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षण का नॉर्म अथवा मापदंड उसमें किस आधार पर कार्य करता है? नॉर्म को मापदंड कहते हैं। तो वो कार्य करता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, उम्र, लिंग या वर्ग के आधार पर कार्य करता है, क्योंकि एक समान आयु वर्ग तथा लिंग में शारीरिक फिटनेस तथा कार्य शक्ति में जो समरूपता है उसके पाए जाने की संभावना अधिक होती है। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।